नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रविवार के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्योतिष का ज्ञान। तो आइए, आज है रविवार और आज जानते हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगें, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी कुछ चीज़ें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है। घर में भूल कर भी ना रखें ये वस्तुएं। अगर आपने इन वस्तुओं को रखा जो हम बताने जा रहे हैं, तो आपका भाग्य उदय होने से कुछ समय के लिए रुक जाएगा। ये वस्तुएं घर में नहीं रहनी चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय जीवन बन जाता है। यानी कि आपके जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां आने लगती हैं। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। टूटी फूटी वस्तुएं, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण यानी कि शीशा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप, ये सब सामान, इनमें से कोई सा भी सामान घर में नहीं रहना चाहिए अगर वो टूटा है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है, यानी कि लक्ष्मी माता आपसे रूठ जाती हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि किन तस्वीरों को हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, कब्र और कांटेदार पौधे के चित्र को घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है, जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रखने से भी मानसिक परेशानियां होती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबा सकता है। इससे रिश्तों में बदलाव भी आ सकता है। दोस्तों, फव्वारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, यानी कि आप अगर कितना भी धन कमा लें, वो आपके पास रुक ही नहीं पाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से, यानी कि उनकी पेंटिंग्स अगर आप घर में लगाते हैं, तो आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। ये फैक्ट है। कैक्टस या कांटेदार पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो सकता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको नहीं रखनी चाहिए घर में, जैसे कि पुराने या फटे कपड़े की पोटली। ऐसा देखा गया है कि अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग
जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रखकर छोड़ देते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना ही उचित है या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान आदि को भी इसके अलावा टॉवेल भी आपको फटा हुआ नहीं रखना चाहिए। घर में कबाड़ कर देता है जीवन का कबाड़ा। अर्थात अक्सर ये देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा करके रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इन्हें भी घर से बाहर होना चाहिए। घर की छत पर पड़ी गंदगी भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है। परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है इससे। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ अथवा फालतू सामान बिल्कुल भी ना हो। अगर आप अपनी छत पर कबाड़ या फालतू सामान रखेंगे तो परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। पर्स फटा ना हो और तिजोरी टूटी ना हो, इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। पर्स में 5 इलायची रखें तो बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर ना रखें। इनको रखने के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपए बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो बरकत नहीं होती है। पर्स में चाबियां या किसी प्रकार की अपवित्र वस्तु ना रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं आप। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात ही रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी, निवेश संबंधी कागजात भी आप तिजोरी में रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि को भी तिजोरी में रखा जा सकता है। किताबें रखना या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाजा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें ठीक करवा लें। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, यानी कि आपकी लाइफ में पैसों की तंगी बनी रहेगी। अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना ही उचित है। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठा कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलम पीते शिव जी या विकराल रूप के भैरव बाबा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ।